बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो को होंडा सिटी 1213 मॉडल गाड़ी पर है। इस गाड़ी के अंदर जनाब मसला है गाड़ी हीटअप होने का, गाड़ी पानी कम कर रही है। और ख़ास तौर पर ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कहते हैं ना गाड़ी के अंदर कूलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, बेशक सादा पानी डालें, मीठा पानी डाल लें, AC वाला पानी डाल लें, बैटरी वाला पानी डाल लें। तो जनाब पानी के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, कूलेंट के कितने फ़ायदे हैं, वो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा इंशाल्लाह जो है वो, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पहले ये फॉल्ट था कि गाड़ी के अंदर जो है ना थोड़ा थोड़ा गाड़ी पानी कम करती थी। ठीक है, डालते सादा पानी थे भाई साहब, लेकिन पानी जो है वो गाड़ी कम करती थी। अब जो है वो गाड़ी पानी भी ज़्यादा कम कर रही है, बाकायदा हीटअप हो रही है गाड़ी। गाड़ी के मीटर के अंदर जो है वो रेड इंडिकेशन भी आ रहा है। तो जनाब ये देखें, सबसे पहले ये सुने ज़रा आवाज़ गाड़ी के अंदर से जो है ना पानी बॉयल होने की, जैसे अब गुड़ गुड़ की आवाज़ आना शुरू हो गई और गाड़ी जो है वो पानी भी कम कर रही है बहुत ज़्यादा। तो अब जो है ये चीज़ें नोट करते जाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ये देखें यहाँ पर ये सामने आपको छोटा सा जो है वो एक जंग का निशान नज़र आ रहा होगा। इसको आप चीज़ें आपने नोट करते जाना है, फिर आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये पानी जो है ये देखें नीचे गिरता हुआ कंप्रेसर के ऊपर, ये AC का कंप्रेसर जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये देखें पानी गिर रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, सारी चीज़ें जो है ना वो एक एक करके इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पानी का जो है वो कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है। उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पर जो है ये सामने, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा फोकस करके जूम करके। वो सामने आपको जो है वो पाइप थोड़ा सा जो है ना ये देखिए पानी निकलता हुआ पाइप के ऊपर से नज़र आ रहा होगा। दो कट भी छोटे छोटे से आए हुए हैं, यहाँ से भी पानी लीक हो रहा है। सारी चीज़ें जो है ना आपने नोट कर लेनी है कि कहाँ कहाँ से जो है वो गाड़ी पानी लीक कर रही है। उसके बाद ये हमने इसका जो है वो एयर क्लीनर बॉक्स खोल लिया है। तो यहाँ पर जो है ये देखें, ये वाला जो पाइप है ये हीटर की तरफ जो है ना जा रहा होता है जंक्शन के अंदर से। यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पर भी आपको कट नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी पानी लीक हो रहा है। उसके बाद जो है एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चेक करें। सामने आपको मैंने छोटा पाइप दिखाया था ना, ये वाला जिसके ऊपर कट है, उसके आगे वाला पाइप देखें, उसको हमने थोड़ा सा ऐसे हाथ लगाया है तो वो पाइप बिल्कुल गला हुआ था ऊपर, पता नहीं वो क्लूजन वगैरह से रुका हुआ था, हल्का सा हाथ लगाया तो वो देखें हाथ में आ गया है। क्योंकि पानी यहाँ से भी जो है ना वो बड़ी स्पीड से नीचे जा रहा था। अब तो खैर गाड़ी के अंदर पानी था ही नहीं जो मैं आपको दिखा सकता। गाड़ी में इधर से पानी वो डाल रहे थे भाई साहब, दूसरी साइड से निकलता जा रहा था। ये पाइप जो है वो इसके ऊपर क्रैक है, आगे जो है वो इसका वो भी आपने देख लिया कि पाइप जो है वो इसका टूटा हुआ है। उसके बाद जो है वो जनाब ये देखें, जब हमने इस गाड़ी के अंदर अब पानी चेक किया ना, ये देखें यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एक दुख की बात हुई है। काम हमने गाड़ी का किया लेकिन हमें मज़ा नहीं आया। ठीक है, वो क्या चीज़ है कि ये देखें, इस गाड़ी का जो है सारे कामों की जो मेन वजह है वो है जनाब ये रेडिएटर। इसके अंदर देखें, क्योंकि सादा पानी चलता था, पानी जंग बनाता है, जंग की वजह से रेडिएटर जनाब हो गया फुल चोक। उसका रिज़ल्ट अब क्या निकल रहा है जनाब के, ज़ाहिर है रेडिएटर के अंदर जो है वो प्रेशर बनता है, पानी पूरा सर्कुलेट हो नहीं पाता रेडिएटर के अंदर। तो जनाब जो भी पाइप हैं वो बाकी वो भी जंग की वजह से गल के कमज़ोर हुए थे, और जहाँ से फिर बस चलता है प्रेशर का, वो पाइप कोई ना कोई फट जाता है या टूट जाता है। तो ये वाला जनाब जो है हमने इसका जंक्शन पूरा बाहर निकाल लिया। ये देखें, अब ये है इसका मेन पाइप, जो आपको जंग के निशान नज़र आ रहे थे ना, ये अब ज़रा चेक करते जाएं। ये चेक करें जनाब, ये स्लेवर इसके अंदर सारा चला गया, सुराख हो गया यहाँ पर। ये हमने हल्का सा लगाया, अभी इसको ज़्यादा कर दें तो ये बिल्कुल खुल जाएगा। ये चेक करें, यहाँ पर भी सुराख हो गया। उसके बाद जो ये जनाब इसकी एक साइड ये वाली है, लोग लीक ही ढूंढते रहते हैं ना कि यार हमें पता नहीं चल रहा पानी कहाँ जाता है, कम होता है। ऐसी चीज़ें होती हैं कि पानी जो है वो सीपेज होती रहती है, सिमता रहता है, बाहर थोड़ा सा सिमता है, वहीं पर जल के जो है वो जम जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें इसकी और सारा समझ लें कि इसको जो है ना ये छन्नी हुआ बिल्कुल। उसके बाद इसकी अंदर की कंडीशन चेक करें, ये देखें ये कितना मोटा मोटा जो है इसके अंदर जंग की तह बनी हुई है। अब आप सोचें कि यार जो जितने वाटर जैक्स होते हैं पानी के सर्कल के सुराख इंजन के अंदर, उनकी क्या कंडीशन होगी। यहाँ पर जो है ये देखें लोहे के पाइप होते हैं छोटे छोटे, तकरीबन आधी पौनी इंची मोटे, जैसे ये है ना इस तरीके के। अब वो गल के झड़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे परेशानी की दुख की बात थोड़ी सी ये है कि भाई साहब कह रहे थे कि यार इसको जो है वो हम रिपेयर करवा लेते हैं, इसके अंदर अगर हम पाइप लगवा लें। ठीक है, ये देखें इसके ऊपर जो कितनी मोटी मोटी नमकियात सी आई हुई है ना पानी की। अब इसकी जो एलुमिनियम की तय है ना पाइपियाँ, तो इसको लगा देगा खरादिया कोई ना कोई 1000-1500 रुपया लेके लगा देगा, लेकिन ये अंदर से इसकी तय इतनी गल चुकी हुई है कि ये बिल्कुल फारिग हो गया है। तो इसलिए जो है हमने जनाब इसको कर दिया साइड पे, और ये वाला जो है
इसको ये देखें, ठीक है, जिस तरह से ये चीज़ें हैं, पाइपियाँ वगैरह ये देखें गली हुई है ना। अब ये वाला मंगवाया है काबली, बिल्कुल ये देखें पाइप वगैरह ये देखें कितने शाइनी है, बिल्कुल नए हैं, फिट ज़बरदस्त, ठीक है। इसी तरीके से इसका ये देखें मेन हॉज पाइप ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है, अंदर से इसको चेक करें बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसके अंदर जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो भी साथ ही आया है, लेकिन उसको जो है हम फिर भी निकाल के एक दफ़ा पानी बॉयल करके उसके अंदर डाल के चेक कर लेंगे कि ताकि वो पूरा खुलता है या बंद होता है नहीं, क्योंकि ये ज़ाहिर है यूज़ है काबली पार्ट्स ही है, तो इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई मसला आ सकता है। वर्किंग पार्ट जो है वो तो सिर्फ ये थर्मोस्टेट वाल्व है ना, उसको हम निकाल के चेक कर लेते हैं ताकि जो है वो अगले की बचत हो जाए। ये चीज़ें तो खैर हमने फिट कर दी, उसके बाद पानी वगैरह इसके अंदर पूरा हमने कर दिया। लेकिन इसमें दुख की बात पता क्या थी? दुख की बात ये थी कि यार इतना काम भाई साहब ने करवा लिया, हम उन्हें कहते रहे कि यार इस गाड़ी का जो है वो आप रेडिएटर सर्विस करवा लें, लेकिन उन्होंने रेडिएटर नहीं सर्विस करवाया। पता नहीं ये इसमें क्या साइंस थी, इस बात की हमें समझ नहीं आई। तो खैर ये काम जितना हमने किया, इसका पानी वगैरह हमने पंखे वगैरह चला के जो है वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी की हीट की लाइट भी चली गई, गाड़ी जो है वो पानी जो है वो अब कम भी नहीं कर रही थी। लेकिन हमें ये चीज़ कन्फर्म है कि गाड़ी जो है अगर चलेगी को 2-4 दिन, इसने दोबारा जो है वो कोई ना कोई पाइप फाड़ देना है, जो भी इसके मतलब समझ में आया, क्योंकि प्रेशर ज़ाहिर है बनेगा तो गाड़ी जो है वो कोई ना कोई पाइप लीक करेगी। तो रेडिएटर खैर उन्हें सर्विस करवाना चाहिए था, उन्होंने नहीं सर्विस करवाया। इसकी वजह क्या है हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम हमने किया वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। रेडिएटर सर्विस की कमी रहेगी इस गाड़ी में, वो करवाना ही पड़ेगा, वरना गाड़ी जो है वो कोई ना कोई और काम ख़राब करेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।